हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फ़र्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ, सेकंड जो भी है उनकी काफ़ी सारे स्टूडेंट की बैक लग जाती है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी साल, 2 साल, 3 साल बल्कि 4 साल से भी बैक लग रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को मेरे पास मैसेज आ रहा, कमेंट आ रहा है कि सर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज मैं उसी टॉपिक से बात करने वाला हूँ कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड यानी M3 RS 301 या RS 401 जो कोड है उसके बारे में जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका 70 to 80% मार्क्स कहीं गया नहीं है और बैक के तो कोई चांस नहीं है अगर आप जो है पढ़ लेते हैं जिस तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं यूनिट वाइज और फिर आपको टॉपिक्स वाइज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि आपके 7 से 8 दिन बचे हैं। तो उसमें अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको बैक तो बिल्कुल नहीं आएगी और आपका मान के चलिए 70 और 70+ मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे। चलिए मैं वीडियो, और उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने M1 यानी मैथ फर्स्ट में आपकी बैक है तो मैंने उसकी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था कि आपका बैक, और मुझे गारंटी है कि अगर आप M1 वाले अगर आपका बैक है या आप पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट ईयर आपका है तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका बैक तो बिल्कुल नहीं आएंगे होगा और आप कभी अच्छे मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा या फिर आई बटन पर दे दूँगा, वहाँ से आप जो है जाके देख सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड, इसका कोड है RS 301। इसका सिलेबस मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ मिसमैच लगेगा या फिर आप कुछ अलग हो तो आप मुझसे बता देना या फिर आप सिलेबस मैच कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट आपका है फंक्शन। देखिए फंक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन से 2-3 क्वेश्चन, 2-3 टॉपिक्स आपके जो है यूनिट में 1 में दिया गया है। तो आप फंक्शन को ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि 2-3 टॉपिक्स दिया तो एक तो क्वेश्चन ज़रूर बनेगा फंक्शन से। हो सकता है 7 नंबर या फिर 10 मार्क्स का, जो भी आपका पेपर बनता है 10 मार्क्स का तो 10 एक नंबर लॉन्ग आंसर बन सकता है या फिर कम से कम 2 मार्क्स का तो ज़रूर आएगा। तो आपको फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन ये ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। उसके अलावा आपका जो दूसरा टॉपिक है सिंगुलरिटीज़, तो फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन सिंगुलरिटीज़ ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और मैं आपको बताता हूँ इसमें देखिए मैंने इसको काफ़ी रिड्यूस करने की कोशिश की, सिलेबस में रिड्यूस करके बताऊँ, बट मुझे इतना लेंदी सिलेबस लगा, फिर भी मैंने कोशिश की है कम करने की, रिड्यूस करने की। बट यार आपको इतना तो पढ़ना होगा, अगर आपका बैक है, अगर आप जो है इतना पढ़ लेंगे तो आपका 50 to 70% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं होता, लेकिन आपका ये मान के चलिए 50+ ही आएगा। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ लेंगे और तो आपका 70 to 80% मार्क्स भी आ सकता है। चलिए हो गया है फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन और सिंगुलरिटीज़। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसमें CR इक्वेशन, कैची, इंटीग्रल, फार्मूलाज, और ये हो गया, ठीक है। इसमें से जो CR इक्वेशन और कैची, इंटीग्रल, फार्मूलाज, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप इसको दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ जो है, अगर आपने M1 पढ़ा होगा तो M1 में भी ये रिपीटेड है, M1 में भी आया। तो आप इसको, अगर आपने M1 पढ़ा है मैथमेटिक्स फर्स्ट, तो आपको इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस आपको 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, हो जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो टेलर सीरीज़ एंड लॉरेंट सीरीज़ ये आपने पढ़ा होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसके आने की संभावना 80% से 90%। तो आप इसको ज़रूर पढ़ना। कौन कौन सा टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ ये आपका आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पढ़ना है जीरोस एंड पोल्स, और फिर आपका आता है इवेल्युएशन ऑफ रियल इंटीग्रल 0 टेंड्स टू 2 पाई फंक्शन ऑफ कॉस एंड साइन। इस तरीके का जो फॉर्मेट में इंटीग्रल का होता है क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जीरोस एंड पोल्स भी एक बार आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूँ इसमें लैग्रेंज है, लेकिन लैग्रेंज और टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ ये तीनों रिपीटेड हैं और तीनों फर्स्ट ईयर जो मैथ है M1 में वो भी आया हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको रिवीजन करना होगा, बट आपको बहुत आसानी होगी, रिवीजन करना होगा, आपको हो जाएगा प्रिपरेशन। तो आपको लैग्रेंज, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा और लॉन्ग आंसर में आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट फर्स्ट। उसके बाद मैं आपको दोबारा पर बताता हूँ फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, सिंगुलरिटीज़, इक्वेशन, कैची, इंटीग्रल, फार्मूलाज, फिर आपका टेलर लॉरेंट सीरीज़ एंड लैग्रेंज, और आपका जीरोस एंड पोल, फिर आपका ये जो है 0 टेंड्स टू पाई वाले कॉस साइन वाले इंटीग्रेशन जो फॉर्मेट में आते हैं क्वेश्चन, आपको उसको देख लेना है एक बार। उसके बाद आपका यूनिट 3, 4 मैंने कॉम्बिनेशन करके बनाया क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें रिपीटेड थी, तो मैंने सोचा उसको आपको रिड्यूस करके कुछ कॉम्बिनेशन करके बनाया मैंने। उसमें आपको फर्स्ट जो टॉपिक्स है हमारा मोमेंट्स एंड फंक्शन, मोमेंट फंक्शन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका स्क्यूनिस एंड कर्टोसिस, उसके अलावा आपका है मोमेंट एंड फंक्शन हो गया, स्क्यूनिस हो गया, कॉर्टिसस हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट क्योंकि पॉलिनोमियल से 2-3 टॉपिक्स हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल कर्व्स, और फिर आपका आता है बाइसेक्शन मेथड। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट से कौन कौन सा पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल कर्व्स एंड जैसे मैं जितने मैं बता रहा हूँ आपको इसको पढ़ लेना, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूँ ये आपको ज़रूर पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसकी काफ़ी संभावना है, 90% आने की संभावना है। कौन कौन सा पॉलिनोमियल,
एक्सपोनेंशियल कर्व्स एंड बाइसेक्शन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। और मोमेंट एंड फंक्शन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, न्यूटन्स का फॉरवर्ड ला और बैकवर्ड ला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका न्यूटन रैप्सन मेथड, फिर आपका न्यूटन्स डिवाइडेड फार्मूलाज फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, ठीक है। इसमें से आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आपको इसको कम से कम इतने अच्छे से प्रिपरेशन करना है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप ज़रूर लिख लो, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन आने की संभावना। कौन कौन से, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नेटवर्क, न्यूटन्स का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला, न्यूटन्स का रैप्सन मेथड, न्यूटन्स का डिवाइड फार्मूलाज फॉर अनइक्वल इंटरवल्स वाला, ये आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है। फिर आपका वेरी जो चौथा हमारा पॉइंट है यूनिट 3 एंड 4 का, लीनियर, नॉन लीनियर एंड मल्टीपल रिग्रेशन। फिर आपका आता है बाइनोमियल। देखो इसमें से एक क्वेश्चन बाइनोमियल वाला ज़रूर आएगा भाई, तो आप इसमें से ज़रूर पढ़ लेना, लीनियर, नॉन लीनियर एंड मल्टीपल। ये सिंपल है थोड़ा, आप इसको आसानी से भी पढ़ सकते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इसको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। क्योंकि यार ये 3 से 4 यूनिट का कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यूनिट 4। चलिए यूनिट 4 की बात करते हैं। देखिए ये जो मैंने बताया है, ये यूनिट 2, 3 था, सॉरी मैंने 3, 4 लिख दिया, तो ये यूनिट 2, 3 है, यानी सेकंड एंड थर्ड का है। मैंने यहाँ पे थर्ड 4 लिया, तो सेकंड थर्ड से ही है, तो 2 कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा, ये मोमेंट, फंक्शन, स्क्वेनेस, क्वार्टिसेस, पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल, फिर आपका बाइसेक्शन, फिर आपका न्यूटन्स के जितने सारे लॉज हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रैप्सन और न्यूटन का डिवाइडेड फार्मूलाज जो अनइक्वल वाला है, ये आपका इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बने, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और लीनियर, नॉन लीनियर, मल्टीपल रिग्रेशन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको पढ़, क्योंकि ये 2 यूनिट है, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसमें से कम से कम मान के चलिए आपका 15 दूना 30, वैसे तो आपका कम से कम 20 से 25 मार्क्स आएगा, 30 मार्क्स भी आ सकता है, तो आप इसको 30 मार्क्स के लिए 2 यूनिट आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि 30 मार्क्स की बात है, तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद जो आता है यूनिट 4, यूनिट 4 में देखिए यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यूनिट 4 अगर आप चाहें तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहें तीसरी, चौथी, पहली में से कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो कि मैंने बताया है उसमें से, लेकिन ये आपको यूनिट 4 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने टॉपिक्स सब डिफरेंट हैं और सारे की आने की संभावना है। तो मैंने इसमें देखिए जो भी बनाया काफ़ी सारे पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल नहीं। चौथी आपको यूनिट चौथी पूरी कंप्लीट 100% प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि 2 से 3 यूनिट आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका मान के चलिए बैक तो कभी नहीं आएगा, और आपका 60% मार्क्स पे प्लस ही आएगा। तो यूनिट 4 का जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, फिर आपका जैकोबी मेथड, ठीक है, गॉस साइडल मेथड का आता है, यह हो गया मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, जैकोबी मेथड, फिर आपका गॉस साइडल मेथड, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है यूनिट 4 का, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से भी कम से कम एक लॉन्ग आंसर ज़रूर बनेगा। वैसे तो 2 क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएशन से भी, इंटीग्रेशन से भी एक क्वेश्चन आएगा, तो मान के चलिए अगर लॉन्ग में आता है तो 20 हो जाएगा, और अगर जो है एक लॉन्ग एक शॉर्ट में आएगा तो मान के चलिए 12 नंबर आएगा। तो आप इसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छे से एक बार देख लेना। और थर्ड हमारा पॉइंट है जो यूनिट 4 है, उसमें ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल, फिर आपका आता है सिम्पसन 1/3 एंड थर्ड 8 रूल्स, ठीक है, सिम्पसन 1/3 एंड थर्ड 8 रूल से भी एक क्वेश्चन बनेगा। कट्टा मेथड, फिर आपका आता है इसमें कट्टा मेथड, देखो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड सिमुल्टेनियस, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये ज़रूर पढ़ना अच्छे से, क्योंकि मैंने जो बताया चौथी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो चौथी यूनिट में पहला मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, और आपका जैकोबी मेथड, गॉस साइडल मेथड, और आपका है फिर जो दूसरा वाला पॉइंट न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये, और उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है ट्रेपेजॉइडल रूल्स, सिम्पसन 1/3 एंड थर्ड 8 रूल्स, कट्टा मेथड, फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जो उसमें आता है सिमुल्टेनियस, और फिर मैं आपको बता दूं इसमें से आपको बिल्कुल नहीं छोड़ा। और उसके अलावा अगर आप चाहें, जो मैंने कुछ छोड़ दिया है, वैसे मैंने ये इंपॉर्टेंट लिया है, जैसे यूनिट 4 आप पूरा सिलेबस अच्छे से लेना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे। फिर यूनिट 5 6 का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, तो यूनिट 5 और 6 आपको फाइनाइट डिफरेंशिएशन मेथड और आपका पावर मेथड, फिर उसके बाद आपका आता है एलिप्टिक, ठीक है, फाइनाइट क्या होगा पहला पॉइंट, फाइनाइट डिफरेंस मेथड, फिर आपका आता है सेकंड पावर मेथड, फिर आपका आता है एलिप्टिक, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देखिए पैराबोलिक एंड हाइपर पैराबोलिक इक्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
हाइपरबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, ये आपको इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। और लैप्लास इक्वेशन तो जानते ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसमें जो मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन, फिर आपका आता है वेव इक्वेशन, फिर आपका जो ट्रांसफॉर्म एंड उसका एप्लीकेशन, ये आपको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। फिर फोरियर सीरीज से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा सिलेबस है और इम्पॉर्टेंट भी है फोरियर सीरीज़। और आपको क्या करना है, देखिए फोरियर के 3 से 4 पार्ट हैं, 3 से 4 टॉपिक्स हैं। क्या है? एक तो फोरियर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर इंटीग्रल है, फोरियर कॉम्प्लेक्स है। कौन कौन सा? फोरियर एक है, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर इंटीग्रल, फोरियर कॉम्प्लेक्स, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो मैंने आपको ये जो मैंने 6 यूनिट है, मैंने उसमें से सभी जो इम्पोर्टेंट मैंने कोशिश की है रिड्यूस करने की, बट सिलेबस काफ़ी लेंथी है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा, टाइम भी कम है। तो आप जिस तरीके से मैंने बताया, आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो 5 से 6 दिन में अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको मान चलिए 70+ मार्क्स आएंगे, बैक तो बिल्कुल नहीं आएगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी। देखिए फंक्शन जो इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। यूनिट 1 का आपको फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। उसके अलावा देख मैंने बताया था कि जो वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सा? टेलर एंड लॉरेंट सीरीज़ और लैग्रेंज, ये देखिए रिपीट भी हुआ, मैथ फर्स्ट में था और इसमें भी आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें जो यूनिट 3-4 है, यूनिट 3-4 में जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल जो कर्व से हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है फिर न्यूटन्स के जितने भी सारे लॉज हैं, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रेफसन मेथड और न्यूटन्स का डिवाइडेड फार्मूलास जो होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 4 आपको कुछ नहीं छोड़ना है। और 5 और 6 मैंने बता दिया है कि आपको पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और आपका लैप्लास और फोरियर सीरीज़, ये इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ के जाना है। तो ये हो गए सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वाला उसके मैंने मैथ फर्स्ट की जो वीडियो बनाई थी उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई और चाहते किसी टॉपिक से वीडियो बनाए तो उसको आपको कमेंट करके कोड, ब्रांच, सब्जेक्ट पूरा डिटेल्स में हमें कमेंट करना, हम उस पर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस सब्जेक्ट उसी पे वीडियोज़ बनेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम्स कम है और मैं कोशिश करूँगा सभी को कवर करने की, बट जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस सिलेबस को, जिस सब्जेक्ट को लेके, मैं उसी पे कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो बनाने की। तो आप कमेंट ज़रूर करना कि अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी सब्जेक्ट में वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम वीडियो बनाए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो यार बताना कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, आपको कुछ हेल्प मिला है कि नहीं मिला है, तो ज़रूर कमेंट करना। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की, अगर हमें भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करना, वीडियो लाइक करना। आज के पसंद है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।